नमस्कार, मैं हूं अनुपम। वक्त है क्राइम की खबरों का। इसमें सबसे पहले बात अतीक गैंग पर एक्शन की। आपको पुलिस के उस खुलासे के बारे में याद करना होगा जिसमें दावा किया गया था कि असद को बचाने के लिए लखनऊ में उसकी मौजूदगी की साजिश रची गई थी। इसके लिए उसका एक दोस्त लखनऊ में उसका फोन और एटीएम इस्तेमाल कर रहा था। अब उसी आतिन जफर की गिरफ्तारी से अतीक गैंग के छुपे बैठे गुर्गों में हड़कंप मच गया है। अतीक गैंग पर एक्शन जारी। अशरफ के यार की हुई गिरफ्तारी। उमेश पाल शूटआउट के महीनों बाद जब माफिया ब्रदर्स मिट्टी में मिल चुके हैं, जब अतीक के बेटे का एनकाउंटर हो चुका है और सैकड़ों गुर्गे गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं, तब सभी को लगा कि पुलिस का एक्शन अब थम चुका है। लेकिन इस इकलौती तस्वीर ने IS 227 गैंग के लुके छिपे अपराधियों में फिर से दहशत फैला दी। एक बार फिर IS 227 गैंग के फरार गुर्गे अपने बिल में दुबक कर बैठने को मजबूर हो गए। तो वजह है ये तस्वीर। कौन है ये शख्स जिसकी गिरफ्तारी ने अतीक गैंग में खलबली मचा दी? क्या है इस शातिर की गिरफ्तारी का असद से कनेक्शन, और कैसे एनकाउंटर में मारे जाने के बाद भी असद के गुनाह में शामिल लोग अब भी पुलिस की रडार पर हैं? पूरी कहानी समझिए। उमेश पाल और दो सरकारी गनर शूटआउट केस में वांटेड माफिया अतीक अहमद के इनकाउंटर में मारे गए बेटे असद का दोस्त आतिन जफर गिरफ्तार कर लिया गया है। बरेली पुलिस ने प्रयागराज पुलिस की मदद से उसे गिरफ्तार किया है और ट्रांजिट रिमांड पर उसे बरेली ले गई है। दरअसल आतिन के बारे में यह जानकारी है कि आतिन जफर असद जिस समय यहां पर उमेश पाल शूटआउट केस को अंजाम दे रहा था, उस समय लखनऊ के महानगर में वो अतीक अहमद के फ्लैट पर था और असद का मोबाइल फोन, इसके साथ ही साथ एटीएम भी वो यूज कर रहा था। उसने पुलिस को भरमाने के लिए एक तरह से मोबाइल का भी यूज किया था और उस दौरान एटीएम से रुपए भी निकाले थे। अब इस अपराधी की पहचान जान लीजिए। नाम है आतिन जफर, पहचान अशरफ का गुर्गा, काम जेल में अवैध घुसपैठ कराना। यानी यही वो शख्स है जिसने अशरफ के साले सद्दाम के साथ मिलकर असद, गुड्डू मुस्लिम और अरबाज जैसे शूटर्स की बरेली जेल में अवैध एंट्री करवाई थी। यही वो शख्स है जिस पर 7 मार्च 2023 को बरेली पुलिस ने FIR दर्ज की थी। इसके साथ ही साथ बरेली जेल में अतीक अहमद के भाई अशरफ से मिलने का जब शूटर्स का वीडियो जारी हुआ था, उसके बाद भी इस बात का खुलासा हुआ था कि आतिन जफर अशरफ से मिलने भी बरेली जेल में गया था और वहां पर भी उसने मुलाकात की थी। इसके बाद से ही बरेली पुलिस आतिन जफर को तलाश कर रही थी। हालांकि प्रयागराज पुलिस ने पहले भी आतिन जफर से पूछताछ की थी, लेकिन उसके बाद छोड़ दिया था। लेकिन अब चूंकि उसने शूटर्स को मिलवाया था और उसका CCTV फुटेज में भी वो देखा गया था, इस आधार पर बरेली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। आतिन जफर की गिरफ्तारी से IS 227 गैंग में एक बार फिर खलबली मच गई, क्योंकि अब भी शाइस्ता परवीन, गुड्डू मुस्लिम और आयशा नूरी सहित तमाम अपराधी वांटेड हैं, जिन पर उमेश पाल शूटआउट में सीधे तौर पर शामिल होने का आरोप लगा था। लेकिन एक बात यह भी साफ है कि ये योगी की पुलिस है। देर सबेर सही सबका हिसाब होगा, क्योंकि CM योगी खुद ही अपने इस वचन को दोहराते रहे। ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। आतिन जफर की गिरफ्तारी से यूपी पुलिस ने संदेश दे दिया है कि ये मत समझना कि खेल खत्म हो गया है। गुड्डू बमबाज और शाइस्ता परवीन जैसे अपराधी चाहे जिस भी बिल में छिपकर बैठे हों, ये योगी की पुलिस है जो देर सवेर इन अपराधियों को उनके गुनाहों की सजा दिलाकर ही मानेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।